ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायति। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्झायाणं नमो लोहे सौविसाहुणं कुन्दन्यवैणधवल्गति सम्यक् जिनका धाम। ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्यवार प्रणाम, सत्सत्यवार प्रणाम, सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक खजर श्री आदिनाथ भगवान की। देवाय देव एक खजर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव एक खजर श्री वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज की। जिस धर्म के द्वारा भगवान बने हैं, अर्थात वो भी सामान्य जीव थे और उन्होंने इस धर्म को धारण किया, इसीलिए यहाँ पर वो धर्म की बात कही गई है जिसको धारण करने से जीव परमात्मा बन जाता है। जिसको धारण करने से जीव परमात्मा बन जाता है उस धर्म की और कोई नहीं। भगवान भी चाहे वो पार्श्वनाथ स्वामी हो, वो चाहे अन्य तीर्थंकर वर्तमान के हो, भूत के हो, भविष्य के होने वाले हैं, ये सब इसी धर्म को धारण करके ही भगवान बने हैं। तो वो धर्म आपको बताया जा रहा है जो भगवान ने धारण किया है। क्या है? वैसे ही धर्म को हम धारण करके अपने भगवत्ता को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना है। क्या है? वो धर्म आज तक हमने किया नहीं है। अगर वास्तविकता में, इसलिए हमने आपको पहले ही कहा था कि हमने अगर सम्यक्त को ही प्राप्त कर लिया होता या सम्यक दृष्टि बने होते तो हमें पंचम काल में जन्म नहीं लेना पड़ता। हम वो धर्म अपने मनमाना करते आए हैं जो हमें समझ में आता है। क्रियाएं बहुत प्रकार की हो सकती हैं। क्रियाएं शुभ भी हो सकती हैं, उसके साथ उपयोग भी शुभ होना चाहिए। अच्छे समझना, मिथ्या दृष्टि की क्रियाएं भी शुभ हो सकती हैं। नई बात सुन रहे आप? क्रियाएं तो मिथ्या दृष्टि की भी शुभ हो सकती हैं। क्या है? यानी मिथ्या दृष्टि की भी शुभ क्रियाएं हो सकती हैं, शुभ योग हो सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव का शुभ योग हो सकता है।
सम्यक दृष्टि जीव का भी शुभ योग हो सकता है, दोनों का शुभ योग हो सकता है, पर शुभ उपयोग सम्यक दृष्टि का ही होता है। शुभ योग के साथ शुभ उपयोग भी चाहिए। योग और उपयोग में अंतर है। योग और उपयोग में अंतर है। सम्यक दृष्टि जीव शुभयोगी रहेगा, पर मिथ्या दृष्टि जीव शुभ योगी हो सकता है, शुभ उसकी क्रियाएं हो सकती हैं, पर शुभयोग नहीं बनेगा। और यही कारण है जीव अनंत काल से सम्यक के अभाव में ही भटक रहा है। मोक्ष मार्ग क्यों नहीं मिला? हम मनमाना श्रद्धान करते, जहाँ श्रद्धान करना वहाँ कर लेते, जो मन में आता है वैसा ज्ञान है हमारे पास है, वैसा हम काम कर लेते हैं, और जैसा हमें आचरण करना वैसा मनमाना हम क्रियाएं भी खूब कर रहे हैं, मनमानी क्रियाएं कर रहे हैं। अब ये मिलाना है कि वो सम्यक है कि नहीं, वो धर्म है कि नहीं, वो हमें मोक्ष पहुंचाएगी कि नहीं, हमारी क्रिया हमारे लिए मोक्ष पहुंचाएगी कि नहीं। वो है धर्म, जिसको धारण करने से जीव के ये अनंत दुख समाप्त हो जाते हैं। क्या है? हम चाहे अभिषेक करें, पूजा करें, त्याग करें, व्रत लें, नियम लें, संयम लें, यहाँ तक कि महाव्रत भी धारण कर लें, पर वो क्या हमारे संसार छेद का कारण बन रही कि नहीं? क्या है? कर्म छेद का कारण बन रही कि नहीं? पिछली गाथा में तो इसी बात को बार बार आचार्य महाराज ने बोला है। क्या है कि यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं, जो कर्म रूपी कर्म निवर्हणम, यानी कर्मों का नाश करने वाला ही धर्म कहलाता है। अगर जिससे कर्मों का नाश नहीं होता है तो उससे धर्म नहीं कहा जाता है। हम उस धर्म को समझें, इस धर्म को समझने का प्रयास करें, जिससे कि ये संसार का छेद हो जाए, पुनः संसार में परिभ्रमण ना करना पड़े। बार बार हम आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। देखो, बच्चा भी अगर कोई पढ़ रहा हो, वो पढ़ते पढ़ते सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में कमी है। उस दिन भी हमने आपको बताया था कि हमें जाना झांसी है। कहाँ जाना है? झांसी है। और हम जो है ना, अगर गुरुसराय की रोड पकड़ लेंगे तो और वहाँ चलना प्रारंभ कर देंगे, तो कभी कोई व्यक्ति झांसी पहुँच सकता है क्या? झांसी पहुँच सकता है क्या? मनु भैया, क्या वो चल नहीं रहा? चल नहीं रहा? चल नहीं रहा क्या? चल रहा कि नहीं चल रहा? बताओ अल्लू भैया, वो व्यक्ति चल रहा कि नहीं चल रहा? देखना, अब क्रियाओं पे आ जाओ। चल रहा कि नहीं चल रहा? चल रहा है, चल तो रहा है। विमल भैया, क्यों नहीं पहुंच रहा? क्या है? ये तो आपको मालूम हो गया है कि झांसी इस साइड और क्या है, गुरुसराय इस साइड है। चल रहा कि नहीं चल रहा? चल रहा कि नहीं चल रहा? पर अपन को मालूम है कि दोनों की दशाएं कैसी हैं, बिल्कुल विपरीत है। कैसी है? बिल्कुल विपरीत है। हम भी सोच रहे थे कि अपन एक काम नहीं करें, अपन पहले प्यावल जाएं और फिर उसके बाद कहाँ आ जाएं। रास्ते में हमने बोला भी था कि अपन प्यावल जाएं और प्यावल से कहाँ आ जाएं, चिरगांव आ जाएं। बोले महाराज वो तो विपरीत है, उसके बिना आपको चिरगांव होके ही जाना पड़ेगा, फिर क्या मिलेगा प्यावल। बोले तो उल्टा रास्ता है। तो अपन ने कहा चलो तो फिर अपन सीधे ही चलते हैं। रास्ता जब है ही नहीं है, अगर 2-4 किलोमीटर का अंतर आता तो एक क्षेत्र के भी दर्शन हो जाते, पर वो रास्ता कैसा था? विपरीत था, तो वहाँ जाना नहीं हो पाया। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे ही अगर जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, अगर वो सम्यक जगह नहीं पहुँचाता है तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा।
पुरुषार्थ आप जो कर रहे हो, बोले हम मंदिर नहीं जा रहे क्या? हाँ जा रहे हो। पूजा नहीं कर रहे क्या? हाँ कर रहे हो। ठीक है, त्याग नहीं कर रहे क्या? कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, सब होने के बाद भी ये देखो वो हमारी जैसी कारण बनना चाहिए था वैसा कारण बना कि नहीं? क्रिया करने के साथ प्रयोजन भी वैसा होना चाहिए। वास्तविकता में प्रयोजन जैसा होता है, क्रिया वैसी होती है। आज ही एक विषय चल रहा था स्वाध्याय में, दीक्षा के लिए दीक्षा नहीं ली जाती है, दीक्षा ली जाती है। किसके लिए? महाराज बनने के लिए दीक्षा नहीं ली जाती कि महाराज बन गए बस हो गया काम। महाराज बन के फिर क्या करोगे? महाराज तो क्या है, दीक्षा हो जाती है और वो महाराज बन जाते हैं, उसके बाद फिर क्या करोगे? कर्म क्षय के लिए दीक्षा ली जाती है। महाराज बन के क्या करेंगे? कर्म क्षय का पुरुषार्थ करेंगे, सम्यक पुरुषार्थ करेंगे, और सम्यक पुरुषार्थ ही फलित होता है। बहुत सारी क्रियाएं हम करते हैं, पर बहुत सारी क्रियाओं में सम्यक बना है कि नहीं? श्रद्धा हमने की, विपरीत की। ज्ञान हमने किया, या ज्ञान तो आत्मा के साथ रहते ही रहता है, आत्मभूत लक्षण है, ज्ञान आत्मा से भिन्न होता ही नहीं है। फिर भी हम भगवान नहीं बने, फिर भी क्या नहीं हुए? हम भगवान नहीं बने। क्यों? क्यों नहीं बने? क्या कारण है? क्या है? हम भगवान क्यों नहीं बने? क्या कारण है? वो भी, उनके पास भी ज्ञान है, हमें केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? ज्ञान नहीं है क्या भगवान के पास? है। ज्ञान नहीं है क्या? है। तो हमारे पास ज्ञान नहीं है क्या? है। पर दोनों के पास ज्ञान होने के बाद उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहा जाता है, या उनका केवल ज्ञान कहा जाता है, और हमारा ज्ञान क्या है? यही संसार का कारण बन रहा है। ज्ञान दोनों के पास है कि नहीं? कौन व्यक्ति है जो क्रिया ना करता हो? करते कि नहीं करते? सब क्रियाएं करते हैं, पर वही हो रहा है, जाना झांसी है, और हम पुरुषार्थ काय का कर रहे हैं? गुड़ सराय का कर रहे हैं। चल कहाँ पड़े हैं? जब तक विपरीत चलोगे आपको भगवान भी क्या है, कहीं नहीं पहुंचा सकते। गलत आप चलोगे, भगवान को दोष दोगे। यही होता है, हम गलती करते, भगवान के पास कहते हम तो गलती करने वाले, हम क्षमा मांगते, क्षमा भी नहीं मांगते, भगवान सब माफ़ कर देगा। भगवान को थोड़ी सी हम रिश्वत भी दे के आ जाते हैं, थोड़ा सा द्रव्य चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते हैं। तो क्या हो गया? भगवान हम आपके दर्शन के लिए आए हो, कुछ लाए, और इस पूजा का फल क्या मिले कि हमारा जितना पाप है क्या है, ये सब नष्ट हो जाए। भैया पाप भगवान नष्ट नहीं करेंगे, पाप स्वयं के परिणाम नष्ट करेंगे। कौन करेगा? पाप कौन नष्ट करेगा? ये स्वयं करेगा। और कैसे करेगा? जो लिखा है इसमें, कर्म क्षय करेगा और धर्म से करेगा। धर्म वही है, धर्म वही है जो संसार के दुखों से निकाल के उत्तम सुख को प्राप्त करा दे। आप सुखी होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो, पर आप ध्यान रखना, सुख में थोड़ा अंतर है। आप इंद्रिय सुखी होना चाहते हो, और यहाँ पर कर्मों से रहित सुख की बात कर रहे हैं। इंद्रिय सुख सुख नहीं है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है। इंद्रिय सुख जो है ना, जो आप सुख मान रहे हो, वास्तविकता में सुख नहीं है। यही थोड़ा सा अंतर डालना है। इंद्रिय सुख सुखाभास है। दादाजी, आप मफलर पहने हो ना, स्वेटर पहने हो ना, गर्मी में भी पहनना। क्या है? क्यों? स्वेटर से सुख होता कि नहीं होता? गर्म कपड़े से भी सुख होता कि नहीं होता? सुभाष भैया, ऐसी पहनना कब? गर्मियों में, क्योंकि कपड़े से सुख मानते लोग। किससे मानते हैं?
कपड़े से सुख मानते हैं। ऋषभ भैया, कपड़े से सुख मानते हैं लोग। क्या मानते हैं? कपड़े से। देखो बच्चों को कपड़े मिल जाते कितना आनंदित होते, उस दिन तो क्या है, बड़ी खुशी होती है ना। उस दिन तो मम्मी पापा बहुत अच्छे लगते। जिस दिन नए नए कपड़े दिलाए जाएं, नए नए गहने दिलाए जाएं, नई नई साड़ी मिल जाए, तो उस दिन क्या होता है, फिर देखो फिर व्यक्ति के अंदर बड़ा आनंद आता है। ये आनंद जो है ना, ये वास्तविकता में आपको लग रहा है कि ये आनंद है, ये आनंद नहीं है। जीव के राग की पूर्ति हो गई सो आनंद मानने लगा। अच्छा भोजन मिल जाए, क्यों लू भैया, कोई ढोकला खिला दे तो क्या है, वो मित्र बन गया। और किसी ने कुछ नहीं पूछा। आज वर्तमान में देखना, जिसने भोजन करा दिया वो उसका मित्र, और जिसने भोजन नहीं कराया वो शत्रु। जैसे महाराजों के पास वे त्याग करा देंगे, महाराज बिल्कुल नहीं जाना। उनको क्या मानने लगे अपन, डॉक्टर साहब क्या मानने लगे, बोले महाराज त्याग की बात नहीं करना। किसकी बात करो, राग की बात करो। अब रागी जो है ना मोक्ष मार्गी होता नहीं है। रागी मोक्ष मार्गी होता नहीं है, और राग से संसार का छेद होता नहीं है। बात तो यही है, राग से संसार का छेद होता नहीं। और आप राग से मुक्ति चाहते हो, 3 काल में भी संभव नहीं है। आचार्य भगवान खुंद कुंद स्वामी ने समय सार जी की 150 नंबर की गाथा में स्पष्ट लिखा है, रत्तो बंदधिकम मुंचद जीवो विराग संपत्तो ऐसो जिणोपदेशो तम्मा कम्मे सुमारज्य। राग बंध का कारण है रत्तो बंदधिकम। और आप सोच रहे हो क्या है, संसार का छेद राग से हो जाए, 3 काल में भी नहीं होगा। एक माँ का प्रश्न था कि महाराज आप कह रहे थे कि मांगना नहीं चाहिए, अभी कह रहे हो महाराज राग नहीं करना चाहिए, तो क्या देवसाद गुरु से राग नहीं करना, क्या मोक्ष नहीं मांगना? ध्यान रखना, इनका लोगों का प्रश्न है। अरे निदान और जो मांगने की बात कही थी उसको भी समझो, राग की भी बात कही जा रही है उसको भी समझो। राग भी 2 प्रकार का होता है, प्रशस्त राग, अप्रशस्त राग। कौन सा? देव सास गुरु से जो राग है या जिसको अनुराग कहते हैं, ध्यान रखना, वो संसार का कारण नहीं है। वो क्या है? संसार का कारण नहीं है। समझो, हम इसलिए उनके पास जाते हैं क्योंकि हमारा वो कर्म क्षय में, हमारी विशुद्धि में निमित्त बनते हैं। मूल कारण है हमारी विशुद्धि में निमित्त बनते हैं, हमारे भाव सब होते हैं, हमारी राग द्वेष अवस्था जो है ना वहाँ से छूटती है, हमारी कसाय कम होती है। क्या है? मूल बात तो यही है। और मांगना, संसार की वस्तु मांगना, ये निदान है। ध्यान रखना, इसको कहा है प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान। मूलाचार्य जी में भाषा है प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान। और जो अप्रशस्त निदान करता है, यानी संसार के पंचेंद्रिय के भोगों की वस्तुएं मांगना, अप्रशस्त निदान है। और यदि निर्गंथ पद मिल जाए, क्या है? 12 भावनाएं जो भाई जाती है, 16 कर्ण भावना भाई जाती है, वैराग्य भावना भाई जाती है, ये संसार के छेद के लिए है। किसके लिए है? ये प्रशस्त निदान है। दुख खो खम खो बोई लाओ सुगई गणम समाही मरणम जिर्गुण संपत्ति हो। कौन से दुख का क्षय हो? ये संसार रूपी, संसार दुखता सत्वान, संसार रूपी दुखों का क्षय मांग रहे हैं। वैसे तो आप 2 रोज मांगते हो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति, बोलते कि नहीं बोलते हो? यानी जन्म जरा मृत्यु का नाश होगा तो क्या मिलेगा?
क्या मिलेगा? देखो आज रोज आप पूजा करने वाले जो जितने पुजारी लोग हैं 8 प्रकार से आप मोक्ष मांगते हो, रोज मांगते हो। कैसा है? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामति स्वाहा। हम जल भी चढ़ा रहे हैं, उसका भी उद्देश्य है कि हमारे जन्म जरा और मृत्यु का नाश हो जाए। इस भावना से जिसकी जन्म जरा मृत्यु का नाश होगा ऋषभ भैया, वो कौन बनेगा? भगवान। कौन बनेगा? जो जन्म ना ले, जिसका मरण ना हो और जिसका कभी बुढ़ापा ना आए। ऐसा कौन है? कौन है ऐसा? ध्यान रखना, देवों का जन्म होता है, देवों का मरण होता है, बस बुढ़ापा नहीं आता उनका। देव बूढ़े नहीं होते हैं। क्या है? मनुष्य तो बूढ़ा होता है पर देव बूढ़े नहीं होते हैं। उनके मात्र बुढ़ापे का नाश हुआ है। किसका नाश हुआ है? उनको बुढ़ापा नहीं आएगा, पर ध्यान रखना जन्म और उनके साथ मरण लगा हुआ है। जन्म भी लेते हैं और स्वर्ग से च्युत भी होते हैं। और अंतर आता है जब देव मिथ्या दृष्टि देव जब मरण को प्राप्त होता है तब वो रोता है कि अब इतना सुख है, क्योंकि अवधि ज्ञान तो होता है, इतना सुख है सब चला जाएगा, अब नहीं मिलेगा। क्योंकि नियम है दोनों जगह, देव पुनः देव नहीं बनता, देव पुनः देवगति का बंध नहीं कर सकता, और नारकी भी पुनः नारकी नहीं बन सकता। कर्मकांड में है, देव पुनः देवगति का बंध नहीं कर सकता और नारकी कभी नरक गति का पुनः बंध नहीं कर सकता। मनुष्य जरूर चारों गतियों में जा सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, मनुष्य चारों गतियों में जा सकता है। त्रियंच भी क्या है? त्रियंच भी बन सकता है और चारों गतियों में जा सकता है। पर ध्यान रखना, देव कभी पुनः देव नहीं बनता। इसलिए वो सोचता है अब ये सब छूट रहा है, संसार के सुख छूट रहे हैं, वो रोता है कि आपको नहीं मिलेंगे, बस 6 महीने बाकी हैं, 6 महीने बाकी हैं, और वे धीरे 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 संक्लेशता से मरण करता है। देव नरक भी नहीं जाता और नारकी स्वर्ग भी नहीं जाता। क्या है? देव नरक भी नहीं जाएगा, संक्लेश से बड़े मरण होगा, पर वो त्रियंच आदि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रियंच बन जाएगा, नरक नहीं जाता। समझो आप बात को। उनका मरण हो रहा है, उनका मरण हो रहा है, जन्म भी हो रहा है, पर उनका जन्म जरण और मरण का नाश नहीं हो पाया, मात्र बुढ़ापे का नाश हुआ था। जन्म किसका नहीं होता, वो मरण किसका नहीं होता, वो बुढ़ापा किसका नहीं आता। ये रोग है। सबसे बड़े रोग कौन से हैं? जैसे शरीर में सबसे बड़े रोग 3 कारणों से होते हैं, वात, पित्त और कफ। क्या है? ये अगर थोड़े से ही विषम हो जाएं तो रोग होना प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे ही जन्म जरा मृत्यु ये भी बहुत बड़ा रोग है। समझना आप बात को। इसीलिए अपन जल चढ़ाते समय क्या कहते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। ये कर्म क्षय करने का एक उपाय सोचते हैं। फिर उसके बाद चंदन भी चढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं? संसार ताप विनाशनाय। संसार में सुख है ना, कि संसार में ताप है? बताओ, संसार में क्या है? संसार में क्या है? रोज चंदन चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? चंदन चढ़ाते कि नहीं? चंदन चढ़ाते हो, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? संसार ताप विनाशनाय चंदन नृपामति
बोलते कि नहीं बोलते हो? संसार में अब समझ जाओ, देखो तुम भी बोल रहे हो, समझ भी नहीं रहे उस बात को। तुम संसार में सुख होना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, सुख चाहते हो। संसार में सुख कहाँ है? संसार में तो ताप है और तुम ही चढ़ा रहे हो। संसार ताप विनाशनाय। चिंतन कहाँ किया? आप संसार में सुखी होना चाहते, क्यों होते महाराज जी? आशीर्वाद दे दो, काहे को हम सुखी हो जाएं। आप इतने ही सुखी हो जाओगे तो संसार में ही सुखी हो जाओगे, तो फिर मोक्ष में कौन जाएगा? क्या है? और एक पद में आया है, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। मुकेश भैया पढ़ा पूजा में क्या है? जो संसार सुखी नहीं, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। संसार में अगर सुख होता तो तीर्थंकर भगवान त्यागते क्या? वास्तविकता में संसार ताप है। बोले नहीं, संसार सुख है। क्या मिल जाए जीव को? संसार सुख मिल सकता क्या? क्यों पारस भैया? संसार सुख मिलेगा क्या? तो फिर क्यों संसार में लगे हो, संसार बढ़ा रहे हो? संसार में सुख नहीं है। चंदन चढ़ा रहे हो रोज, पंडित जी बन गए, क्या हो गए? खूब तिलक लगा लिया और फिर बोल रहे हो, वहाँ चंदन चढ़ा रहे हो, कह रहे हो भगवान हमें क्या मिल जाए? इंद्रिय सुख मिल जाए, बेटे का सुख मिल जाए, धन का सुख मिल जाए। अब बताओ, इसका सुख मांग रहे हो, खुद कह रहे हो। इसको बोलते स्ववचन बाधित। न्याय की भाषा में क्या बोलोगे? स्ववचन बाधित। एक तरफ कह रहे हो आप, यानी झूठ बोल रहे हो या झूठ समझ रहे हो, दो में से कुछ एक बात है। भगवान के सामने क्या कर रहे हो? चंदन चढ़ा रहे हो। संसार ताप विनाशनाय। संसार रूपी ताप है, संसार रूपी दुख है, ये नष्ट हो जाए। और उसी समय माना कि कोई देवता प्रकट हो गया। होता तो नहीं है ऐसा, चलो देवता तो प्रकट हो भी जाते, क्योंकि यही सब चमत्कार करते हैं। भगवान प्रकट नहीं होते, एक पक्की बात मान के चलना। क्या हो गया? देवता कोई प्रकट हो गया कि चलो हम तुम्हारे लिए संसार का ताप विनाश करके तुम्हें मोक्ष में चलते हैं, चलो। तो तुम कहोगे हमें नहीं जाना भैया, हमें जो है तो दे दो। ऐसे ही है ना, कोई तुम्हें परिवार से अलग करेगा तो तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और उसके बिना वास्तविकता में सुख मिल नहीं सकता। आज बच्चों को नौकरी चाहिए पड़ती है तो घर से अलग जाते कि नहीं जाते? उनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर पैसा चाहिए है, क्या चाहिए है, तो उनको घर छोड़ना पड़ता है। चाहे तुम दुकान पे जाओ, वो चाहे इस नगर के बाहर दूसरे नगरों में जाओ। वो कई लोग तो देश भी छोड़ देते, विदेश पहुंच जाते। किसके लिए? मात्र अर्थ के लिए। जब अर्थ के लिए देश छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, तो परमार्थ के लिए इस संसार छोड़ना पड़ता है। इसलिए संसार ताप है। संसार क्या है? दुख है। इसलिए संसार ताप विनाशनाय चंदन नृपामति स्वाहा। एक और ध्यान रखना, विषय दूसरा है। चंदन की जगह केसर चढ़ाने लगे। चंदन शीतल होती है, वो पूजा ही बंद हो गई। देवसास गुरु की पूजा में आता था, चंदन शीतलता करे तपत वस्तु परवीन, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु थीन। माने ताप को विनाश करने वाला चंदन होता है। किसी को दाह हो रही हो, यानी जब जलन होती है तो उसके लिए चंदन का लेप कर दिया जाए तो दाह समाप्त हो जाती है। समझो क्या हो जाती है? तो हम चंदन की जगह क्या लगाने लगे? केसर। केसर गर्म होती है। केसर कैसी होती है? अभी ठंडों में प्रयोग की जाती है केसर। बहुत सी विपरीत क्रियाएं कर रहे हैं। क्या है? देख देखी करते अपन तो। क्या होता है? हमें तो पीला रंग चाहिए, बात और कुछ नहीं है। चाहे वो हल्दी से आए, सुनना,
वो चाहे कोई रंग भी आने लगा एक, ठीक है ना। और एक दूसरा होता है, ये एक फूल आते हैं हर श्रृंगार के, ध्यान रखना, हर श्रृंगार भी गर्म होता है, उसके पत्ते भी, बेजी बैठे हैं, क्या है डॉक्टर साहब, हर श्रृंगार की प्रकृति गर्म होती है। अगर घुटनों आदि में, उसकी सिकाई में और बहुत सारी जो है दवाई में खाई जाती है, वो गर्म होती है, वो काम आती है। और आप लोग चंदन की जगह क्या चढ़ाते हो? क्या चढ़ाते हो? केसर चढ़ाते हो, है ना। ये आपका विषय है, आप कुछ भी चढ़ाओ। हमने आपसे कहा ना, विपरीत मार्ग पकड़े हो वो मोक्ष मार्ग मिल जाए, 3 काल में संभव नहीं है। क्रियाएं कर रहे हैं, विपरीत कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, मालूम ही नहीं है क्या है। एक बार आचार्य श्री और सुना रहे थे एक बहुत अच्छी बात। आचार्य श्री जब प्रवचन में एक दिन कहते थे कि हम लोगों ने जब संघ में थे तब सुना कि एक व्यक्ति था, शाम का समय था, उस शाम के समय उसको नदी पार करना थी, उसी की मैंने नावबंदी थी। तो उसने क्या किया कि बस नाव में बैठा और चलाते गया, सोचता जल्दी घर पहुंच जाएंगे, जल्दी घर पहुंच जाएंगे, चलाता रहा। वो चलाते पूरा रात निकल गई, पूरी रात निकल गई। और फिर क्या हुआ, जैसी सुबह होने हुई तो वो समझ रहा था कि इतनी बड़ी तो नदी है ही नहीं है कि पूरी रात भर चलाई और हम क्या है, नदी पार नहीं कर पाए। ऐसी कौन सी नदी और कौन सी दिशा में जा रही है नाव? क्या है, खूब पुरुषार्थ किया, चलाने का खूब पुरुषार्थ किया, देखा तो जहां से बैठे थे वहीं है। बात क्या है? क्या है? सबने हंस रहे, कोई बोल नहीं रहा है। क्या है? वो लंगर नहीं खोला था, रस्सी नहीं खोली थी, और पूरी मेहनत से उन्होंने रात भर क्या किया, नाव चलाई। ऐसे ही पूरे मनुष्य में अपन कुल में आए और पूरी मेहनत से अपन ने खूब क्रियाएं की, पर अपने वह राग की रस्सी, कसाय की रस्सी वो छोड़ी नहीं। तो बताओ कैसे काम होगा? यही चल रहा है, सत्य तो यही है। जब हमें संसार का छेद करना है, चंदन इसलिए आया है क्योंकि संसार का छेद, रोज चंदन चढ़ाते हो, संसार का छेद नहीं हो रहा है, उसकी क्रिया भी तो समझ लो। इसलिए संसार को छोड़ने के लिए आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ऐसा बोलते थे, ये हम लोग को तो मालूम नहीं है, पर सन्मति सागर जी महाराजों ने, महाराज के साथ जब चतुर्मास हुआ आचार्य का, तब हम लोग साथ में 2007 का चतुर्मास उदगांव में हुआ था। तब आचार्य सन्मति सागर बोलते थे, महावीर कीर्ति महाराज ने कहा था कि जब संसार छोड़ोगे, क्या है, जब संसार छोड़ना है तो पहले घर छोड़ोगे तब संसार छूटेगा, बिना घर छूटे क्या है, संसार छूटने वाला नहीं है। जिनको संसार का छेद करना है उनको घर छोड़ना पड़ेगा। क्या है? और अन्यथा बोले हम तो श्रावक हैं महाराज, कैसे घर छोड़ेंगे? अब हमारे पीछे तो बहुत सारे लोग लगे है कि नहीं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अब वो कैसे छोड़ दें? ठीक है, तो कम से कम जिन्होंने संसार छोड़ा है उनकी सेवा करो, उनकी उपासना करो और उनसे धीरे धीरे विरक्ति का पाठ पढ़ो। बिना संसार माने घर छोड़े संसार नहीं छूटेगा, बिना संसार छूटे मोक्ष नहीं मिलेगा। जब अर्थ के लिए घर छोड़ देते हो तो परमार्थ के लिए भी घर छोड़ना पड़ेगा। परमार्थ के लिए भी घर छोड़ना पड़ेगा। और नहीं छोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं, घर और पैसा, कोई कौन है ऐसा सामर्थ्यशाली व्यक्ति, कौन ऐसा इतना बड़ा पहलवान और इतना बड़ा दमदार व्यक्ति है कि जो अपने साथ अपनी संपदा साथ में ले जाएगा? ले जाएगा क्या? कितना भी राग रख लो, कितना भी जीव राग रख ले,
कितनी भी कोई कसाई कर ले, कुछ भी कर लो, क्या अपनी संपदा, घर, गहने सब कुछ ले जा सकते हो क्या? तो फिर काहे को फिर ऐसा माने परिग्रह और लोभ मन में रखते हो? संक्लिष्टता क्यों आती है जब जाना नहीं है? ठीक है, आया था पुण्य के योग से आया था, अगर चला भी गया तो वो पाप के योग से चले गया। क्यों आप यानी जब आता है तो फूल जाते हो और जब जाता है तो हाय हाय करके खूब विषाद करते हो आप? कौन व्यक्ति था कि अपने साथ कुछ लाया था? कुछ नहीं लाया था। कोई जाएगा तो कुछ ले जाएगा क्या? लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसीलिए संसार को बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है, वो व्यक्ति संसार को छोड़ सकता है। संसार तो सभी छोड़ के जाते हैं। क्रियाएं कैसी होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए। पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए, तब वो धर्म कहलाता है। वो धर्म वही है जो संसार का चित्त करता हो, उत्तम सुख में रखता हो, वो धर्म है। इसीलिए तीसरे नंबर के श्लोक को और अपन पढ़ ले। वो धर्म का जो स्वरूप है वो कौन सा है? धर्म का स्वरूप है वो कौन सा है महाराज, आप बताएं। तो आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने धर्म का स्वरूप समझाया है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। तीसरे नंबर का श्लोक है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। पढ़िए। अब धर्म का स्वरूप बतला रहे हैं कि धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म किसे कहते, धर्म का लक्षण क्या है। ये सब एक अर्थवाची है, एक ही अर्थ निकलता है इनका। तो क्या बोल रहे? धर्मेश्वरा, धर्म के जो ईश्वर हैं यानी तीर्थंकर परम देव हैं, उन्होंने सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको धर्म कहा है। धर्मम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको कहा है धर्म। और इस धर्म को जो धारण कर लेता है उसका ही संसार का छेद होता है। तो यहाँ पर लिखा है वो है धर्म। कौन कह रहा? विदु, यानी कहते हैं यदि अप्रत्यनीकानि, अर्थात इससे जो विपरीत है। कौन सा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये माने भव पद्धति, संसार की परिपाटी, अर्थात होता है क्या? संसार मार्ग, या इसको कह दो अधर्म। ये होता है अधर्म, इसको छोड़ा जाता है। कौन सा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनको छोड़ना है। हमने मान लिया है पहले, इसलिए आपको भूमिका में समझा रहे थे, और उसको समझो। इंद्रिय सुख जो हमने सुख मान लिया है, ये है अधर्म। परिवार सुख, संसार सुख मान लिया है धर्म। वास्तविकता में ये संयोग संबंध है, दुख भी नहीं देना। नहीं तो कहो महाराज आपने कहा था सुख इनसे नहीं मिलता तो दुख देने लग जाए, बिल्कुल नहीं। ये द्वेष भावना भी नहीं आना चाहिए। क्या है? संसार का, संबंधियों का, संबंधों का, कर्मों का सब एक संयोग हुआ है। क्या हुआ है? जैसे जैसे कर्म किए थे वैसा वैसा संयोग हुआ है, वैसी वैसी इंद्रियां भी मिली, वैसे वैसा शरीर, परिवार सब कुछ मिला है। ये स्वयं के कर्म से मिला है, समझना। इसीलिए
इसीलिए ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये संसार है। और धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सही श्रद्धा, सही ज्ञान और सच्चा चारित्र, सही क्रिया। जिस दिन आपको सम्यक दर्शन होगा या सम्यक ज्ञान हो जाएगा, दोनों युगपत होते हैं, उस दिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने से आप संसार की वस्तुओं में, सुनना, संसार की वस्तुओं में आपको वैसा राग नहीं रहेगा जैसा मिथ्या के साथ रहता था। नहीं आया समझ में? आएगा। ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा। कोई किराए के मकान में रहा है? कोई कहा किराए का मकान था या है? किसी का नहीं है। अल्लू भैया तुम्हारा पहले था। हमने किराए के मकान में रहे कि नहीं रहे? डॉक्टर साहब झांसी में किराए के मकान में रहे थे क्या? बन गया था? अच्छी बात है, बड़े पुण्यात्मा हो। अच्छा, किराए की दुकान तो है कोई की? है? किराए की दुकान है कि नहीं है? दुकान है कि नहीं किराए की? कौन कौन की है? अच्छा ठीक है, आपकी भी किराए की दुकान है। बड़ी अच्छा, आप भी बैठे हो, ठीक, बढ़िया है। किराए की दुकान, अब हमें मात्र इतना ही देखना है। किराए की दुकान में आप पूरा काम करते हो, सब कुछ करते हो, पर दुकान को अपना मानते कि नहीं मानते? किराए की है तो मानते हो अपना? किराए की दुकान को अपनी दुकान मानते हो क्या? नहीं, कभी नहीं मानते हो। माना कि कोई किराए की दुकान में टूट फूट हो जाती है तो आपको उतना अंतर नहीं आता। क्यों? 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 अपनी नहीं है। अंतर कितना आता है? अपनी नहीं है। समझना, अंतर कितना आता है? अपनी नहीं है। ये तो सेठ जी की है। किसकी है? दूसरे की है। ये अपना धारणा रहता है। ऐसे ध्यान रखना, ऐसी सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, वस्तुओं को अपना नहीं मानता। अब ये घटित हो जाएगी। कोई भी वस्तु जो है ना, भले पड़ोसी की गाड़ी हो, आप चलाने ले गए हो, उसको अपना मानते क्या? मानते क्या? समझना, नहीं मानते हो, ठीक है ना। ऐसे ही हर वस्तु को अगर ऐसा मानने लगो, संयोग मात्र है। क्या मानने लगो? संयोग है, पुण्य का योग है, सो हम उपयोग कर रहे हैं, पर वस्तु हमारी जैसा अगर आएगा, आत्मभाव जहाँ नहीं होता है वहाँ कष्ट भी कम होता है। पड़ोसी को पीड़ा है, आपको उतनी पीड़ा है क्या? व्यवहार में ठीक है, देखने उठने बैठने जाना चाहिए, जाते हो, पर आपको उतनी पीड़ा है क्या? वो पुत्र को पीड़ा है या पिता को पीड़ा है, तो पीड़ा है कि नहीं है? क्या अंतर हो गया? जीव तो वो भी था और अपन भी, घर का भी जीव है, वहाँ बगल का भी जीव है, अक्षर गाँव का जीव है, दूसरे गाँव का भी जीव नहीं है। अंतर आ रहा? अंतर आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे ही बस यही चीज समझ में आ जाएगी, जहाँ ममत्व भाव कम होगा, क्या होगा? वहाँ सम्यकपना आएगा। और यहाँ पर क्या बोल रहे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको मोक्ष मार्ग कहा है। तत्वार्थ सूत्र में भी आया है। मोक्ष मार्ग कौन सा है, या मोक्ष का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग।
यही संसार छेद का कारण है, इसके बिना संसार का छेद नहीं होता। यही वास्तविकता में धर्म है, और जो अपन ने धर्म सुने हैं वो सब इसके अंदर ही समाहित हो जाते हैं। चाहे अहिंसा परमो धर्मः, क्या है, चाहे वस्तु स्वभावो धम्मो, क्या है, जीव का धर्म क्या है, ज्ञान दर्शन। वो ज्ञान दर्शन स्वभाव को छोड़ के अन्य जगह पहुंच रहा है। जीव के स्वभाव को छोड़ के जीव पुद्गल के स्वभाव को प्राप्त करना चाहता, पुद्गलों को प्राप्त करना चाहता। पहले भी बताया था, आपके पास ये पेन मिल गया, आपको आनंद आ गया। आपको जीव को पुद्गल मिलने से, जीव पुद्गलों को इकट्ठा कर लेता है, बहुत बड़ा अपने आप को बहुत सुखी अजीब समझता है। ऐसा तो चूहा और चींटी भी करते हैं, नहीं करते क्या? चींटी को कभी बैठा देखा? यहाँ से उठाएगी, वहाँ रखती जाएगी, उसके बिल में जाके देखना, जहाँ भी वो बिल बनाती है रहती है उसकी जगह सामग्री इकट्ठी रहती है। चूहे में के बिल में देखना कभी, क्या है, बहुत सारा अनाज यहाँ से खींच खींच के ले जाता, खाता तो थोड़ा है पर बहुत सारा रख लेता है। ऐसे ही आपने इकट्ठा कर लिया है, बहुत सारा इकट्ठा कर लिया है। अब ये बताओ, साथ में ले नहीं जाना है, पक्की बात है कि नहीं? कौन व्यक्ति है? एक मंदिर में लिखा हुआ था कि अगर लोग अपनी संपदा अपने साथ ले जाते तो विचार करो तुम क्या करते? रोते रहते। अगर ऐसी व्यवस्था होती कि लोग अपनी संपदा अपने साथ ले जाने की सुविधा होती तो फिर बेटाओ तुम क्या करते? तो व्यवस्था है नहीं, ये नहीं ले जा सकते, अब छोड़नी पड़ती है ना। तो अब कई ज्ञानी होते सो हंस हंस के अपने बच्चों को दे जाते कि भैया ले लो, नहीं तो बेमालूम है नाम ही लड़के हैं। क्यों बोल भैया, आज ही बता रहे थे, क्या नाम उनके? नाम ही है लड़के। तुम सीधे नहीं दोगे तो लड़के लेंगे, है ना। ऐसी लड़की चाहे लड़के लो तो ये सब क्या है? ये सब ध्यान रखना, मात्र उस द्रव्य पे दृष्टि रख रहे हैं जो संसार में मने शेष रहने वाला है, जो संसार से निकालने वाला है द्रव्य। ऐसे निज द्रव्य पे दृष्टि नहीं रख रहे हैं। निज द्रव्य पे दृष्टि रखते हैं वो सम्यक दृष्टि बनते हैं, जो परद्रव्य पे दृष्टि रखते हैं वो मिथ्या दृष्टि बनती है। इतनी सी बात है, परद्रव्य साथ में जाएगा नहीं, परद्रव्य साथ में जाएगा नहीं, पर धर्म तुम्हारा धर्म होगा नहीं। ये सही धर्म को प्राप्त कराएगा, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये निज धर्म को प्राप्त कराएगा। और निज धर्म को प्राप्त करने वाला भगवान बनता है। ये वो धर्म है, क्या है, जो मात्र प्रतिमा को भगवान नहीं बनाता। मनु भैया, ये वो धर्म है कि निज आत्मा को भगवान बनाता है। जैन दर्शन में ही प्रत्येक जीव पुरुषार्थ करे, रत्नात्रय को धारण करे, सम्यक दर्शन ज्ञान को धारण करे तो ये जीव भगवान बन सकता है। अन्य दर्शनों में भगवान तो निश्चित है, उनके अलावा कोई भगवान नहीं बनेगा, या वो व्यक्ति भगवान में ही शामिल हो जाएगा, समाया जाएगा। अब भैया कोई नया भगवान नहीं बनेगा, उनके यहाँ 3 भगवान 4 भगवान कुछ भगवान निश्चित ही है, उनके कोई भगवान दूसरे बनने वाले नहीं है। ये जैन दर्शन कह रहा है कि भूत की 24 अलग थी, भविष्य की 24 अलग है, वर्तमान की 24 अलग है, और अनंतानंत भगवान होंगे। जो सम्यक पुरुषार्थ करेगा, जो इस रत्नात्रय को धारण करेगा, वो व्यक्ति भगवान बन सकता है। हमने मुनि दीक्षा काय को ली थी? क्यों हम लोगों ने घर छोड़ा था? क्यों इतना परिचय सह रहे, क्यों इतना दुख सह रहे हैं? बताओ। बताओ।
क्यों सह रहे हैं? मान सम्मान के लिए नहीं, ये तो मिथ्या धारणा है। देखो हम अच्छी बताएं, नहीं तो दीक्षा इस उद्देश्य से नहीं लेना। क्या है? ये मिथ्याचारित्य जो ख्याति लाभ पूजादि चाह। अभी आपने कभी तीसरी ढाल और पढ़ लेना, नहीं दूसरी ढाल है, दूसरी ढाल में ये सब मिथ्या भाव दिए। चारित्य भी मिथ्या होता है। कौन सा? जिन्होंने ख्याति लाभ पूजादि के लिए अगर वास्तविकता में निर्गंथ ये रत्नात्रय पद को धारण किया है, लोग इसी को देखते हैं, इसी को पूछते हैं। ध्यान रखना, जिसको पूछना चाहिए, जिसको पूजना चाहिए, उसको तो पूछते ही नहीं है। लोगों की दृष्टि में वो द्रव्य जो रत्नात्रय का था वो खत्म हो गया, और द्रव्य दृष्टि कौन सी आ गई? धन वाली। द्रव्य दृष्टि जो सम्यक दृष्टि की होती वो भूल गए। निज द्रव्य दृष्टि होना चाहिए थी। सो जीव भूल के पर द्रव्य की दृष्टि रख के धन ही धन देखते हो। तो भैया आप रहे तो बनिया के बनिया, दुकान पे देखते थे सो धर्म वो धन देखते थे, और इतने आए सो क्या देखने लगे? फिर धन देखने लगे। तो दृष्टि हटी कहाँ है? सम्यक दृष्टि बने कहाँ हो? वो जिस जीव की, सुनना, जिस जीव की अगर वास्तविकता में धन पे दृष्टि हट जाती है, बैरागी बन जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है। कभी आपने दर्शन पाठ पढ़ा? दर्शन पाठ पढ़ा? दर्शन पाठ में एक श्लोक आया है, बहुत अच्छा है। आए तो सभी अच्छे हैं, पूरा दर्शन पाठ ही अच्छा लिखा है, उसको जरूर पढ़ा करो। जब हम भगवान के सामने जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो इस दर्शन पाठ को भी पढ़ो कि हम दर्शन क्यों करते हैं। प्रदर्शन के लिए दर्शन नहीं करते हैं कि भैया भगवान देख लो आपका भक्त आ गया है। क्या है? ये कोई प्रदर्शन के लिए दर्शन नहीं किए जाते हैं, निज दर्शन के लिए दर्शन किए जाते हैं। सम्यक दृष्टि का दर्शन भी, नमस्कार भी कर्म का क्षय का कारण बनता है। नहीं तो तुम नमस्कार करो जिसमें कि कुछ मिल जाए, है ना, इसलिए नमस्कार हो, वो तुम्हारा कारण नहीं बनेगा कर्म क्षय का। इसीलिए दर्शन पाठ के 11वें श्लोक में आया है, जिन धर्म बिन नरमुक्तो, क्या लिखा? जिन धर्म बिन नरमुक्तो माँ भवम चक्रवर्त्यपि शाश्चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः। ये वास्तविकता में सही दर्शन की और सही अगर दृष्टि है तो यही है। क्या है? जिन धर्म बिन नरमुक्तो, यानी जिन धर्म को छोड़कर मुझे कोई चक्रवर्ती पद भी देना चाह रहा है, तो भगवान मैं ऐसे चक्रवर्ती पद को स्वीकार नहीं करता हूं। आज तो हम भगवान की क्या करने लगे हैं? भगवान से ही धन की अपेक्षा करने लगे हैं। हम भगवान ही को बेच देते हैं, और तो ठीक है। क्या क्या देख रहे हैं? जिन धर्म बिन मुक्तो माँ भुवम चक्रवर्ती। कोई जिन धर्म से अलग करके मुझे चक्रवर्ती पद भी देना चाह रहा होगा, मैं ग्रहण नहीं करूंगा। स्याचेटो भी दरिद्रोपी, मैं दरिद्री रहना पसंद करता हूं। कैसा? देखो ये है जिनेंद्र का भक्त सम्यक दृष्टि जीव, मैं दरिद्री रहना पसंद करता हूं, पर जिन धर्म को छोड़ना नहीं चाहता हूं। आजकल की तो ऐसी विद्या मिली है लोगों को, ऐसी मति जिसकी भ्रष्ट हो गई है, भी जैन धर्म छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं भोगों की कांक्षा के लिए। कैसी लोगों की मति भ्रष्ट हो गई है। एक सम्यक दृष्टि कह रहा है कि मैं दरिद्री हो जाऊं। आज देखना, पहले भी देखो, ये लौकिक बात बता रहे हैं, पर वास्तविकता में सम्यक्तपना रहा कहाँ है? पहले देखते थे कि वो बेटी का जिसको घर में लाना है वो कोई धर्मात्मा है कि नहीं है, क्या है उसका चाल चलन चारे ठीक है कि नहीं है।
ठीक है। और ऐसे ही उस बच्चे का भी देखा जाता था जिसके साथ उनका संबंध होना है। ध्यान रखना, आज देखा जाता है पैसे वाला है कि नहीं, शहर में रहता है कि नहीं, क्या देखा जाता है? चक्रवर्ती मिल जाए, धर्म भले छूट जाए, विदेश में रहने वाला हो, सुन लो, धर्म भले छूट जाए, विदेश में रहोगे, कहाँ मंदिर मिलेगा, कहाँ तुम्हें शुद्ध भोजन मिलेगा, तरस जाओगे शुद्ध भोजन के लिए। क्या है ये चाइना वाले? सूप पीते, सूप। क्या खाते? सूप पीते, सूप, और सांप खाते, सांप। अब जाओ विदेश, जैसा भारतीय लोग भोजन करते हैं ऐसा भोजन तुम्हें दूसरी जगह नहीं मिलेगा, और जैसा भारतीय लोग भजन करते हैं ऐसे भगवान और भजन भी तुम्हें विदेशों में नहीं मिलेंगे। भोग जरूर मिल जाएंगे त्रियंचों जैसे, भोजन भी मिल जाएगा त्रियंचों जैसा, एक दूसरे को खा रहे हैं। अब तो वो हो गया है कि आदमी के बच्चे तक खाए जा रहे हैं। भ्रूण हत्याएं होती हैं या जो पैदा हो जाते हैं उनको लोग विदेश में लाखों रुपये में बिक रहे, वो खा रहे, लोग चेहरों पे लगा रहे। विचार करना, ये त्रियंच प्रवृत्ति है, सम्यक्तपना कहाँ? इसीलिए जैन दर्शन वाला जीव या जिन धर्म को पालन करने वाला जीव या सम्यक दृष्टि जीव जो है वो धर्म नहीं छोड़ना चाहता, अवक्ष छोड़ देता है। क्या है? ऐसे पर पदार्थों को छोड़ देता है जिससे उसकी दुर्गति होगी। ये शरीर भी साथ में नहीं जाएगा। कब तक संभाल के रखोगे? कब तक संभाल के रखोगे? इसलिए ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव आने आगे वाला है कि सम्यक दृष्टि कौन कहलाता है, ये आचार्य महाराज अगले श्लोक में बताएंगे। ये 3 चीज़ें बताई हैं अभी तो, कौन कौन सी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। यही वास्तविकता में सच्चा धर्म है। कौन सा है? जो आपकी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र, ये आपका मिथ्या ज्ञान है, ये आपको दुख दिलाएगा। ध्यान रखना, धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ है। जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टियों को नमस्कार करता है उसके दुख क्षय नहीं होते, उसके और ज़्यादा दुख का बंद हो जाता है। और यहाँ तक कि अष्टपाहुड़ जी की टीका में श्रुत सागर जी ने लिखा है, एक श्लोक ही दिया है, क्या 4 लाख पर स्त्री सेवन करने से, कितना? 4 लाख पर स्त्री सेवन करने से जितना पाप लगता है उतना एक बार मिथ्या को नमस्कार करने से लगता है। एक बार हाथ जोड़ के नमस्कार करने से लगता है। विचार कर लो। नहीं तो भोगों की आकांक्षा से जहां मिलता है वहीं अपन सिर झुका लेते। मिलना चाहिए। अगर सम्यक दृष्टि जीव होता है उसको मालूम है कि वैभव नश्वर है। आज ही स्वाध्याय में चल रहा था, क्या है? नष्ट के पीछे, क्या है? नष्ट नहीं होना। क्या है? सम्यक दृष्टि समझ लेता है नष्ट के पीछे नष्ट नहीं होना। तुम्हें नष्ट में कष्ट है, तुम्हें नष्ट में कष्ट है, ये पर्याय भी नष्ट होने वाली है, ये वैभव भी नष्ट होने वाला है। ध्यान रखना, सम्यक के अंदर आ जाता है, तुम्हें नष्ट में कष्ट है। सम्यक दृष्टि को नष्ट में कष्ट नहीं है, जानता है कि होना ही है तो होना ही है। आपको नष्ट में कष्ट होता है, यही तो अज्ञानता है। क्या है? रो, कसाय करो, इसलिए क्रियाएं करो पर कसाय मत करो। धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, वो कसाय मिथ्या चारित्र है।
क्या है? मिथ्याचारित्य। इसको समझने का प्रयास करो। अन्यथा ध्यान रखना, जिस धर्म के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और होगा वो मिथ्या, तो हम विपरीत दिशा की ओर जाएंगे, वास्तविकता में सम्यक दर्शन की ओर नहीं आ पाएंगे। बड़ी मुश्किल से अपन को यहाँ तक सुनने का अवसर मिला है, तो हम सुनने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि हम मिथ्याचारित्य की ओर ही बढ़े थे, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान ही की ओर बढ़े थे, इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। इन नष्ट के पीछे कष्ट मत लाओ और किसी को कष्ट भी मत दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।